अब देखिए, सच कहे तो ईरानी ड्रोन ने गेम बदल दिया। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है वो जानिए। सस्ते हथियार ज्यादा कारगर और नुकसान पहुंचाने वाले इस जंग में साबित हो रहे हैं। पहले युद्ध में महंगे फाइटर जेट्स और हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनकी जगह अब सबसे सस्ते आत्मघाती ड्रोन्स ने उनको रिप्लेस कर दिया है। ड्रोन से एक साथ कई हमले किए जा रहे हैं और ड्रोन गिराने में अमेरिका और इजराइल को मिलकर लाखों डॉलर का खर्चा आ रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइल तेजी से खत्म हो रही है और एक साथ सैकड़ों ड्रोन को रोकना दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अब देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 2 घंटों में रेस्क्यू मिशन को पूरा किया गया। ड्रोन बोट के जरिए पायलट्स को बचाया गया है। तो दोनों पायलट फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर जो फ्रंटलाइन का हेलीकॉप्टर माना जाता है, एक मामूली से ड्रोन ने उसको मार गिराया। हालांकि ईरान ने इस बात को यह कहा है कि गलती से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और यूएस पायलट का रेस्क्यू मिशन कैसे किया गया, इस पर टीवी9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, AH-64 अपाचे हॉर्मुज में क्रैश हुआ है और क्रैश के बाद पायलटों ने लाइफ जैकेट अपनी खोल दी। दोनों पायलट 2 घंटे तक समंदर में तैरते रहे और इमरजेंसी बीकन यानी जीपीएस ट्रैकर अपना उन्होंने ऑन किया हुआ था। जीपीएस से यह लोकेशन अमेरिका के कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और अमेरिकी कमांड में डर था कि एक हेलीकॉप्टर डाउन हो चुका, अगर दूसरा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया तो उस पर भी ईरान हमला कर सकता है। इसीलिए रेस्क्यू के लिए दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया और अमेरिकी आर्मी ने रेस्क्यू का प्लान एक्टिव किया। यूएस नेवी की टास्क फोर्स ने 59 सक्रिय फोर्सेस को सक्रिय किया और कॉर्सेयर ड्रोन को उस बोट को मौके पर भेजा गया। बिना ड्राइवर वाली 24 फुट लंबी बोट ने जीपीएस सिग्नल का पीछा किया। बोट ने घने अंधेरे में पायलटों को ढूंढा और ड्रोन बोट पायलटों के पास तक पहुंची। एआई ड्रोन बोट से पायलटों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पायलट 2 घंटे तक ड्रोन बोट पर मौजूद रहे। ड्रोन बोट समुद्र में सुरक्षित जगह पहुंची। पहले से तैयार हेलीकॉप्टर्स ने इन दोनों पायलट्स को लिफ्ट किया और मिशन को महज 2 घंटे में पूरा कर लिया गया। फिलहाल दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ठीक बताए जा रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई है। हर एक हमले का जवाब देगी ईरान की सेना, हम बैकफुट पर नहीं है। अमेरिकी सेना को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं अब्बास आरागची, जिंदा रहना है तो हमारे इलाके को छोड़ दीजिए। खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी जारी है और इस बीच मिलिट्री बेस से दूर रहे स्थानीय लोग, ये चेतावनी दी जा रही है। आईआरजीसी के सीनियर कमांडेंट ने यह वार्निंग दी है। अमेरिकी हमले का आईआरजीसी पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। और ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरानी एयर स्पेस में इस MQ-9 ड्रोन को गिराया है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। तो ईरान का ऑपरेशन MQ-9 सफल हुआ है। कुछ बड़ी बातें हैं वो आप जान लीजिए। ईरान युद्ध में यूएस के अब तक 30 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। MQ-9 ड्रोन की कीमत, एक ड्रोन की कीमत करीब 2 अरब 52 करोड़ रुपए है। ड्रोन की ताकत की अगर बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ पाने में सक्षम है। 1200 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। जरूरी बात यह है कि MQ-9 के बार बार नष्ट होने से अमेरिका आर्मी की अब साख पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो अमेरिका और ईरान जंग फिर से धीरे धीरे सुलगता जा रहा है। कभी ईरान हमला करता है तो फिर अमेरिका पलटवार करता है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला क्यों शुरू कर दिया है। ईरान के शहरों में बर्बादी का अपाचे कनेक्शन क्या है और अब ट्रंप के अटैक के बाद खाड़ी के कितने देशों पर खतरा मंडरा रहा है, यह रिपोर्ट देखिए।
बहरीन में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने यानी अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को सीधा निशाना बनाया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के सबसे आधुनिक और सबसे महंगे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को ईरान ने मार गिराया है। करोड़ों डॉलर का अपाचे हेलीकॉप्टर अब खाड़ी के पानी में जलकर राख हो चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जासूसी तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले सुपर एडवांस्ड MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के सबसे रणनीतिक द्वीप यानी केश्म द्वीप को निशाना बनाया। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के नेवल बेस को नेस्त नाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी खबर, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में भी अमेरिकी बम गिरे।